हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आज आप सबके लिए फिर से एक बार जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ए गंगा को, बी गोदावरी को, सी कृष्णा को या फिर डी कावेरी को। इसका राइट आंसर है बी गोदावरी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। इसका राइट आंसर है ए 1। अमीबा में केवल एक कोशिका सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ए दिल्ली को, बी मुंबई को, सी कोलकाता को या फिर डी कोची को। इसका राइट आंसर है बी मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी मुंबई। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए भारत में, बी ब्राज़ील में, सी रूस में या फिर डी नॉर्वे में। इसका राइट आंसर है डी नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 मई को, बी 9 मार्च को, सी 7 अप्रैल को या फिर डी 5 जून को। इसका राइट आंसर है सी 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी या फिर डी मगही। इसका राइट आंसर है ए अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिकाल का प्रमुख कवि कौन था? भक्तिकाल का प्रमुख कवि कौन था? ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या फिर डी रहीमदास। इसका राइट आंसर है बी सूरदास। सूरदास भक्तिकाल के प्रमुख कवि थे, जबकि तुलसीदास भी थे लेकिन प्रमुख कवि थे सूरदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ए पद्मावत, बी पृथ्वीराज रासो, सी रामचरितमानस या फिर डी परमाल रासो। इसका राइट आंसर है बी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए एनिलीन, बी कार्बामाइड, सी क्लोरोइथेन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी कार्बामाइड। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है?
ए सिक्किम में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, या फिर डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर है सी उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी कर्नाटक में, या फिर डी तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर है सी कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कथा सम्राट कहा जाता है? निम्न में से किसे कथा सम्राट कहा जाता है? ए जयशंकर प्रसाद को, बी मैथिली शरण गुप्त को, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर डी मुंशी प्रेमचंद को। इसका राइट आंसर है डी मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन डी, या फिर डी विटामिन बी। इसका राइट आंसर है बी विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान और लिखा है? ए चीन का, बी श्रीलंका का, सी पाकिस्तान का, या फिर डी बांग्लादेश का। इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी निर्मला सीतारमण, या फिर डी सुषमा स्वराज। इसका राइट आंसर है बी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? मतलब कौन सा वेद गद्य और काव्य दोनों में है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, या फिर डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर है सी यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 9, सी 10, या फिर डी 11। इसका राइट आंसर है ए 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए कला के क्षेत्र में, बी साहित्य के क्षेत्र में, सी फिल्म के क्षेत्र में, या फिर डी विज्ञान के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है बी साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग होने का कारण क्या है? हैजा रोग होने का कारण क्या है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए जीवाणु। हैजा रोग होने का प्रमुख कारण जीवाणु है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ए करुण रस को, बी श्रृंगार रस को, सी वीर रस को, या फिर डी रौद्र रस को। इसका राइट आंसर है बी श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, किसे काला शीशा कहते हैं? किसे काला शीशा कहते हैं? ए डीजल को, बी पेट्रोल को, सी कार्बन को, या फिर डी ग्रेफाइट को। इसका राइट आंसर है डी ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने को क्या कहा जाता है? ए इंटरनेट, बी इंटरफेस, सी ई प्रोग्राम या फिर डी इंटरकॉम। इसका राइट आंसर है बी इंटरफेस। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने को इंटरफेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? ए 204, बी 206, सी 208 या फिर डी 209। इसका राइट आंसर है बी 206 हड्डियां। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की यह श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल।